आइए हम देखते हैं ना प्रयोक्ता होने की संभावना क्या क्या होता है। ठीक है, प्रयोक्ता होने के लिए हमको क्या चाहिए सो पहले समझ जाइए ना। ठीक। देखिए, प्रयोक्ता होने के लिए हमको 2-3 कंडीशन को फॉलो करना है। ठीक है, प्रयोक्ता को जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 या 1। 0 होगा। देखिए, प्रयोक्ता होने के लिए क्या चाहिए हमको पहले, 0 1 या 0, 0 या 1। उसके बाद इसमें जो प्रयोक्ता जो होगा ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। बट 1 से क्या होगा, ये छोटा होगा। आपका जो प्रयोक्ता होगा वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, ये छोटा होगा। आपका जो प्रयोक्ता का जो आंसर आएगा या प्रयोक्ता जो होगा सो क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ठीक है। और दूसरा, जब हर और अंश हो जाएगा P बटा Q के रूप में, हर और अंश हो जाएगा। हर और समान समझते हैं कि नहीं, बैल जो होता है बैल, उसका हर कहाँ लगता है, हर कहाँ था, नीचे लगता है। खेत जब जोताता है तो हर कहाँ लगता है, नीचे। तो नीचे वाला क्या होता है, हर। याद रहेगा नहीं रहेगा, हर कहाँ लगता है, नीचे। ठीक है, हर और अंश पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका, ठीक है, आप लोग गांव में देखते हैं बैल, देखते हैं कि नहीं, या ट्रैक्टर से जो खेत जोता था, तो हर का उपयोग कहाँ करते हैं, खेत को जोतने के लिए। तो खेत कहाँ, नीचे होता है कि ऊपर होता है, नीचे। तो हर कहाँ होगा, नीचे, और ऊपर वाला अंश। ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि देखिए 7/6, इसमें हर कौन है और अंश कौन है, बता दीजिएगा। हर कौन है इसमें, 6। अंश कौन है, 7 क्या है हमारा, अंश हो गया। पहचान ना, हर और अंश पहचान गया ना। अब देखिए, तो हर और अंश में जब रहेगा तो इसमें पहचानना है कि जो नीचे रहेगा उसको क्या होगा, हर। ठीक ना, और अंश क्या होगा, ऊपर वाला। सेम बात याद रखिएगा प्रयोक्ता में, सेम बात प्रयोक्ता में, नीचे जो होगा ना सो बड़ा होगा। नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा, ऊपर वाला छोटा। ठीक ना, नीचे वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा, ऊपर वाला छोटा, तब जाके ये प्रयोक्ता होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक ना, क्योंकि प्रयोक्ता होने के लिए जस्ट आपको बताया क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा, 1 से छोटा। समझ जाएगा ना, प्रयोक्ता होने के लिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ये बात समझ आएगा ना। देखिए, अगर आपको देगा ये 6/4, ये आपका प्रयोक्ता लग रहा है। देखिए, 2 से काटिएगा, 3 दफे में 2 से काटिएगा, ये 2 बार, फिर देखिए 3/2 हो गया ना। ये प्रयोक्ता आया नहीं, क्योंकि नीचे वाला क्या आ गया आपका, छोटा। यही अगर लिखा होता 2/3, ये प्रयोक्ता है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है। नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब कि 3 से जब 2 में भाग कीजिएगा तो 0 लगा दीजिएगा, 0.6 दाम लग जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर लगाइएगा, मतलब कि 6 क्या हो जाएगा, ये आते रहेगा, है कि नहीं। आप देखिए दूसरा कि 0.36, ये प्रयोक्ता है कि नहीं, 0.36 प्रयोक्ता है कि नहीं है, 0 से बड़ा है ये, 0.63 क्या है ये, 0 से बड़ा है। ये प्रयोक्ता है कि नहीं, पूरा समझाते हैं ना। सिक्का से जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है ना, वो आपको हम समझाते हैं ना। सिक्का का क्या भाग होता है, 2 गो, कौन कौन, हेड और टेल, चीत या पट। चीत और पट, हार नहीं, जीत नहीं बोले, चीत बोले। क्या था, वो चीत होगा नहीं तो पट होता, और दोनों को मिला के कितना होता है, 1 होता। याद रखिएगा, ठीक ना। चीत प्लस पट बराबर 1। ठीक ना, हमेशा जो सिक्का जब हम उछालेंगे, सिक्का हम उछालेंगे, वो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। एक वो सिक्का को उछाले, ठीक ना। और उससे पहले एक चीज और सीख लीजिए आप लोग, है ना। देखिए, प्रयोक्ता के जब आपसे कोई पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या होता है,
या क्वेश्चन में जब आप प्रयोक्ता निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो इसमें लिखिएगा घटनों की संख्या, क्या लिखना है, घटनों की संख्या बट्टा में कुल घटना, याद रखिए, है ना, घटनों की संख्या बटा में कुल घटना, ठीक ना। ये बात समझ में आई कि घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटना क्या है ना। आप देखिए सिखाते हैं आपको घटनाओं की संख्या क्या होता है, तो आप क्वेश्चन से लिखिएगा ना, एक सिक्के को हो गया उछालने पर चित्त आने की संभावना या प्रायिकता ज्ञात करें, है ना, ज्ञात करें, हो गया ना। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता या संभावना को ज्ञात करें। हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ना, क्यों नहीं, कि देखिए आपको सभी समझाते, एगो सिक्का उछालेंगे ऊपर में, ठीक है, एगो सिक्का है उसको उछालेंगे तो हमारा क्या आएगा, चित नहीं तो पट, यानी कि हेड या नहीं तो टेल। क्या घटना क्या होगा इसमें, दो गो सिक्का जब ऊपर उछालेंगे तो सिक्का क्या गो पार्ट होता है, दो गो हेड या टेल, आएगा क्या गो, ठीक ना। देखिए जब सिक्का उछालेंगे तो सिक्का उछालने के समय हमारे पास जो स्थिति है क्या, वो तो चित ही आ जाए या तो पट ही आ जाए, ये होगा। सिक्का जब उछालेंगे हेड ही आ जाए नहीं तो टेल ही आ जाए। ये आपसे पूछ रहा है कि चित आने की संभावना बताए, चित आने की संभावना, चित आने की संभावना क्या होगा, हेड क्या आएगा, एगो हेड आएगा, एगो क्या आएगा, टेल आएगा, यानी कि जब सिक्का को हम एक बार उछालेंगे क्या आएगा, हमको हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, ठीक है ना, हेड आ जाएगा नहीं तो टेल आ जाएगा। घटना क्या गो हुआ, दो गो, फिर बाकी हमको पूछ क्या रहा है, चित आने की घटना, क्या घटना हमसे पूछ रहा है, एगो, कौन सी, चित, तो चित आने की घटना क्या होगा, एगो, कुल घटना क्या गो है, दो गो, तो हो गया 1/2 हो गया। आप देखिए इसी क्वेश्चन के पूछेगा आपसे कि वह चित आने के तो हम जान गए, पट आने के बता दीजिए, है ना, चित आने की संभावना हम क्या किए जान गए, बाकी पट आने की संभावना को बताइए। तो पट आने की संभावना क्या होगा, एगो सिक्का को जब हम एक बार उछालेंगे, ठीक है, तो पट आने की संभावना क्या होगा हमारे पास, पट क्या गो है, एगो, और जब सिक्का उछालेंगे तो घटना क्या गो हो जाएगा, दो गो हो जाएगा, क्या गो आया, 1/2, 1/2 जो आया, ये प्रायिकता आपका सही है कि गलत है, आपको हम तुरंत ऐसे पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है, कि नीचे वाला क्या चाहिए हमको, बड़ा चाहिए, तो नीचे वाला देखिए हर जो हमारा बड़ा है कि नहीं है, हर हमारा बड़ा है कि नहीं है, तो हर बड़ा है तो प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक, यही क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता था कि बताइए चित और पट दोनों आने की संभावना कितनी, एक सिक्के को उछाला जाए तो चित या पट दोनों आने की संभावना कितनी है, चित या पट आने की संभावना कितनी है, तो देखिए चित भी चाहिए और उसको पट भी चाहिए, मतलब कि देखिए चित आएगा तो क्या 1/2 आएगा, पट आएगा तो कितना आएगा 1/2, दोनों का एलसीएम 2, तो 1+1 = 2 बटा, काट देंगे तो 1, चित या पट आने की संभावना कितना है, 1 ही, हो गया, बस समझ आया। देखिए इसमें ना आप समझे, अभी इससे पहले जब हम पढ़े पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें एगो सिक्का को एक बार उछाला गया था, ठीक है ना, एगो सिक्का को बार एक बार, बट अब एगो सिक्का को क्या बार उछालना है, 2 बार, एगो सिक्का को 2 बार उछालिएगा या 2 गो सिक्का को एक साथ उछालिएगा, बात क्या होगा आपका,
बराबर ही होगा। क्या है क्या हो? एगो सिक्का को अब एक बार उछालिए तो, या उसी सिक्का को, सॉरी, एगो सिक्का को दो बार उछालिए, या दो गो सिक्का को एक बार उछालिए, बात क्या होगा? बराबर होगा आपका। हमेशा ये बात को याद रखिएगा। एगो सिक्का को अगर आप उछालिएगा दो बार, या दो गो सिक्का को उछालिए एक बार, दोनों बात क्या होगा? बराबर। ठीक ना? आइए देखते हैं ना, लिखिएगा इधर